नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक राजा थे। उनके 7 रानियां थीं। राजा के कोई संतान नहीं थी। 7 रानियां होते हुए भी राजा निसंतान थे। एक दिन उनके महल में बहुत बहुत बड़े संत महापुरुष का आगमन हुआ। जब राजा ने संत को अपना ये दुख बताया तो संत ने कहा, राजन, आपके आम के बाग में एक आम के पेड़ पर 7 आमों का गुच्छा लगा है। आप उस पर निशाना लगाकर एक बार में उस गुच्छे को तोड़िए और अपनी 7 रानियों में एक एक आम को बांट दें। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ठीक वैसा ही किया। राजा ने 7 रानियों को एक एक आम बांट दिया। 6 रानियों ने आम को तुरंत खा लिया, लेकिन सबसे छोटी रानी उस समय कुछ काम कर रही थी। उन्होंने कहा, आप मेरा आम रख दें। जो छोटी रानी का आम था, उस आम को एक न्योले ने थोड़ा सा खा लिया। छोटी रानी काम खत्म करके उस आम को फिर खा लिया। फिर महीने बाद 6 रानियों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सबसे छोटी रानी ने एक न्योले को जन्म दिया। सभी रानियां छोटी रानी का मजाक उड़ाने लगीं, लेकिन छोटी रानी तो एक माँ थी, जैसे बाकी की रानियों को अपने बच्चे से। भले ही छोटी रानी ने एक न्योले को जन्म दिया था, लेकिन न्योला था तो उनकी संतान ही। उन्हें भी न्योले से उतना ही प्यार था जितना कि एक माँ को अपने बच्चे से होता है। उन रानियों के बच्चे बड़े हुए तो वे शिक्षा के लिए बाहर चले गए, लेकिन शिक्षा के लिए एक गुरु के आश्रम में चले गए। लेकिन न्योले को शिक्षा छोटी रानी ने घर पर ही दी। कुछ समय बीत जाने के बाद सारे राजकुमार शिक्षा प्राप्त करके वापस आ गए। अब वे बड़े हो चुके थे। तब राजा ने कहा कि मैं उसी राजकुमार को अपना राजपाट सौंपूंगा जो बुद्धिमानी के साथ धन कमाकर लाएगा, और उसी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करूंगा। भैया, हमें भी लिए चलो। तो भाइयों ने न्योले का मजाक उड़ाया और कहा, चल हट न्योला। चल दिया। उन भाइयों के पीछे छुपते छुपाते पीछे पीछे जाने लगा। उन भाइयों को भूख लगी। जंगल में जंगल में एक जामुन का पेड़ देखा। बहुत पके हुए जामुन लगे हुए थे। तो कहने लगे कि अगर न्योला भैया होते तो हमें पके पके जामुन तोड़कर पेड़ पर चढ़कर खिलाते। तो न्योले के पीछे से आवाज आई, हैं भैया, तुम्हारे पीछे पीछे आ गए तो कहीं फिर पेड़ पर चढ़ जाओ। तो न्योले ने भाइयों को पके पके जामुन खिलाए और खुद भी खाए। फिर उन लोगों से न्योले ने कहा, भैया, हमें भी अपने साथ लिए चलो। उन लोगों ने सोचा, चलो शहर तक अपने साथ लिए चलेंगे, फिर अपने अपने काम पर हम लोग लग जाएंगे और ये अपना काम ढूंढ लेगा। सारे भाई शहर पहुंचे। सबने अपना अपना काम ढूंढ लिया। कोई किसी लाला के यहाँ लग गया, तो कहीं लग गया, तो कोई कहीं लग गया, और एक सेठ के यहाँ न्योला काम करने लगा। सेठ ने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। बच्चा 12 साल का था, लेकिन एक पैर से कमजोर थे। कई महीने बीत गए। सेठ न्योले के काम से बहुत खुश था। एक दिन रात में सेठ के बच्चे को लैट्रिन लगी। न्योला ने बच्चे से कहा, तुम हगना तो मूतना मत, और मूतना तो हगना मत। बच्चा बहुत परेशान हुआ और डर गया। फिर न्योला बोला, हम तुम्हें दोनों काम करने देंगे। तुम ये बता दो, तुम्हारे पिताजी ने धन कहाँ छुपा रखा है। न्योले ने बच्चे को खुश कर लिया और कहा, हम लोग तो बस ये एक ऐसा खेल खेल रहे थे। सेठ के अस्तबल में एक कानी घोड़ी थी। न्योले ने वे सारा धन धीरे धीरे कानी घोड़ी को खिला दिया। न्योले के काम को एक पूरा हो गया। सेठ ने कहा, तुमने हमारी और हमारे बच्चे की बहुत सेवा की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। न्योला बोला, आपके अस्तबल में एक कानी घोड़ी है, वह मुझे चाहिए। सेठ ने कहा, कुछ और मांग लो।
न्योला बोला, नहीं सेठ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो वो कानी घोड़ी ही मुझे दे दें। सेठ ने कानी घोड़ी न्योले को दे दी। उधर उसके भाई भी अपना धन कमाकर घर की तरफ चल दिए थे। साल पूरा हो चुका था। न्योला घर पहुंचकर अपनी माँ से बोला, माँ, आंगन को साफ करवाओ। तब रानी ने आंगन को साफ करवाया, पर खड़ा किया और घोड़ी को न्योले ने एक डंडा मारा। घोड़ी लीद की जगह सोना करने लगी। घोड़ी ने लीद की जगह सोना किया। ये देखकर रानी बहुत खुश हुई। ये सब और रानियों ने और न्योले के भाइयों ने बात की कि क्यों ना हम न्योले भैया से ये घोड़ी खरीद लें और जो सारा धन हम कमा कर लाए हैं उसके बदले हम न्योले भैया को दे दें, और इस घोड़ी को जब हम राजा के सामने प्रस्तुत करेंगे तो राजा हमसे बहुत खुश होंगे। भाइयों ने कहा, न्योले भैया, ये कानी घोड़ी हमें दे दो। न्योले ने कहा, ये कानी घोड़ी मैं तुम्हें क्यों दे दूं? भाइयों ने कहा, इसके बदले हम जो धन कमा कर लाए हैं वो सारा हम आपको दे देंगे। न्योला राजी हो गया और बोला, कल सुबह हमारे महल आकर ये कानी घोड़ी ले जाना। न्योले ने फिर दूसरे दिन उसके भाई सारा धन न्योले को दे गए और कानी घोड़ी को अपने साथ ले गए। 6 रानियों एक जगह इकट्ठा हुई और उन्होंने आंगन को साफ करवाया। फिर घोड़ी को खड़ा किया गया और उसे डंडा मारा तो घोड़ी ने लीद कर दी। भाई ये सब देखकर चौंक गए और कहने लगे, ये घोड़ी न्योले भैया के हाथों सोना नहीं कर रही। और वे घोड़ी को बार बार सब मिलकर मारने लगे। उन्होंने घोड़ी को इतना मारा कि वह मर गई। फिर वह दौड़ते दौड़ते न्योले के पास आए और उन्होंने कहा, भैया, हमने घोड़ी को इतना मारा कि वह मर गई। उसने सोना नहीं किया, लीद करी। अब हम क्या करें? ने कहा कि अब तुम इसका मीट जाकर बाजार में बेचो। सब भाई बाजार जाकर मीट बेचने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कानी घोड़ी का मीट ले जाओ, कानी घोड़ी का मीट ले जाओ। लोगों ने उनकी बहुत पिटाई करी। फिर वह घर चले आए और न्योले मीट लेकर गया और बाजार में कहने लगा, ताजा बकरे का मीट ले जाओ, ताजा बकरे का मीट ले जाओ। सारा मीट देखते देखते बिक गया। इस तरह से न्योले ने मीट से भी बहुत सा धन कमा लिया। उसके भाई देखते रह गए। जब राजा को पता चला कि न्योला इतना बुद्धिमान है, तब राजा अपनी छोटी रानी और न्योले पुत्र से बहुत प्यार करने लगे और अपना राजपाट उन्होंने न्योले को सौंप दिया। न्योला और उसकी माँ आराम से रहने लगे और राजा ने उनका साथ दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार ज़रूर लिखा करें।